वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले दो जो वीडियो देखा, दो वीडियो में हमने थ्योरी प्रूव किया। इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सॉल्यूशन जिस किताब से मैंने उठाया है वो है आर.एस. अग्रवाल। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, अगर आप आर.एस. अग्रवाल को 100% सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण अकेडमी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 10वां नंबर एक्सरसाइज है। 10 ए का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में फॉर्मूले कितने यूज हुए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे जंप कर गए हैं तो आई बटन पे जो लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उस पर क्लिक करें। और इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आई बटन में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में पहला नंबर वीडियो है, स्टूडेंट पहले वो देख ले, उसके बाद यहाँ पे आइए। डायरेक्ट जंप करेंगे क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें डायरेक्टली करूंगा, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो देखिए, हमने ये फॉर्मूला के बारे में देखा था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन होने वाला है, वो कितना होने वाला है? n इंटू एक्स का पावर n-1। ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स है। आपके पास कॉस एक्स है, अगर आपके पास कॉस एक्स है स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। tan का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक सेक एक्स इंटू tan एक्स, और वही कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप इस फॉर्मूले का एक लिस्ट बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आप या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए स्क्रीनशॉट उतना कारगर होगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने जहां जहां जो भी क्या कहते हैं इसे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा है, हमने उसको हाईलाइट किया है। और उसके डिफरेंशिएशन जो माइनस साइन है उसको भी हाईलाइट किया है। यहाँ कॉस, यहाँ कॉसेक, कॉसेक भी सी से शुरू होता है। इसका जो डिफरेंशिएशन है ये भी क्या है? नेगेटिव है। स्टूडेंट, एक और है हमारे पास कॉटेक्स। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो स्टूडेंट, याद रखने के लिए एक बात, कि अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट हो रहा हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी, मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप भी इरिटेट होंगे। कहने का मतलब है कि सी से स्टार्ट होने वाले वे थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वन इज कॉस, second is cosec, and the third and the last is cot. And all these three functions starting from C, it's their differentiation will be negative. तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए हम अगले पेज पे जंप करते हैं। अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, कहने का मतलब है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। u एंड v बोथ फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ x। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। यही माइनस है तो सब कुछ सेम होगा, सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा। बीच में जैसा साइन था, विल पुट द सेम साइन। अब y इज इक्वल टू यू इन टू वी, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो में दिखाया है कि नहीं? तो वो वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने समझाया है कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या है। तो ये वाला u इंटू वी का क्या है सीन, जरा देखिए। u का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। u का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा? du बाई डी एक्स। v को एज इट इज छोड़ दिया। इस u का डिफरेंशिएशन, सॉरी, u को छोड़ना है अगले स्टेप में, और v का डिफरेंशिएशन तो सेम काम u बाई v में करना है। नीचे
वी स्क्वायर ऊपर डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये चीज मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, तो बेटर होगा कि आप उसको देखिए फिर यहाँ पे आइए। एक बार एक शॉर्ट ब्रीफ मैंने रिवीजन कराया है। अब देखिए, अब आ जाइए डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। y इज इक्वल टू साइन 4x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y इज इक्वल टू साइन 4x, तो dy बाई dx हमें निकालना है। इसका dy बाई dx क्या होगा, साइन का क्या होगा, cos। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार उसको देख के अगर आए होंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा। साइन का एंगल 4x है, जो एट एज इट इज ऊपर से नीचे छाप देंगे, इनटू डी डी एक्स 4x। 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, cos 4x इंटू 4, और ये 4 को हम पहले लिख देंगे, मतलब 4 cos 4x। तो पहला का आंसर आ गया। अब आ जाइए सेकेंड नंबर पे, डीवाई बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन, हमारा मेन फंक्शन किसका है, कॉस का है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। माइनस साइन जो एंगल है लिख दीजिए, एंगल का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 को पहले लिख दीजिए, तो -5 साइन 5x। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए तीसरे नंबर सवाल में, ज्यादा ऊपर नहीं गया। तीसरे नंबर सवाल में तो dy बाई डी एक्स, tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर 3x है तो 3x इंटू डी डी एक्स 3x, तो सेक स्क्वायर 3x और इंटू 3x का 3, ये 3 को पहले लिख दीजिए। देखिए 3 को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि ये 3x और 3 मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि ये 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे साइन 60 डिग्री इंटू 2, हमें लगेगा कि ये 60 डिग्री इंटू 2 120 डिग्री हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये है 2 इंटू साइन 60 डिग्री, और तुम इसे क्या कह सकते हो, साइन 60 प्लस साइन 60। तो ये 2 जो है ना, हम एंगल के बगल में नहीं बल्कि इसको पहले लिखते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये एंगल का पार्ट तो नहीं है। बहुत बेसिक सा चीज है ये। तो क्या हो गया, 3 sec a square 3x, दैट्स योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। dy बाई dx क्या हो गया, cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब इनटू डी डी एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और अगेन ये 3x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, तो माइनस 3x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, दैट्स ऑल। तो ये चार जो ये है, चार सॉल्यूशन हमने अब तक किया है 10A का। अब चलिए अगले सॉल्यूशन की ओर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा नंबर, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर एक्स इसको क्या लिखेंगे, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जो होगा, पावर सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन देन बेस का डिफरेंशिएशन, तो पावर कितना है 2, कॉटेक्स, कॉटेक्स का एज इट इज कॉटेक्स लिख देंगे, और 2 माइनस 1 इनटू डी डी एक्स कॉटेक्स। ठीक है, 2 कॉटेक्स का पावर 1 जो कि पावर 1 नहीं लिखा जाता है, और कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस को पहले ले आइए, तो माइनस 2 कॉटेक्स इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया पांचवा नंबर का सॉल्यूशन। बहुत बेहद आसान सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद वो बच्चे जो डायरेक्ट सवाल पे आ गए हैं, पांचवा नंबर सवाल नहीं बन रहा है,
और हम 5वां नंबर सवाल स्किप करके आ गए हैं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जो पहला नंबर लिंक है उसको क्लिक कीजिए, पहले वो कर लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। और नहीं तो जिनको समझ आ रहा है वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं। तो चलिए छठे नंबर सवाल पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। छठे नंबर सवाल पे हाँ tan क्यूब x है, तो बाबू y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan x का होल क्यूब एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले पावर, तो पावर को क्या लिखेंगे 3 tan x 3 minus 1 into d dx tan x dy by dx 3 into tan x का स्क्वायर और tan x का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है tan x डिफरेंशिएशन, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। और tan x का होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज tan स्क्वायर x, सो द आंसर इज 3 into tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, दैट्स योर आंसर। तो ये है आपका आंसर 6th नंबर सवाल का। अब चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो ये आपको हलवा लग रहा होगा, और मुझे लगता है कि आपने इस सवाल पे हैं तो पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, dy बाई डी एक्स कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर whatever is the angle we will write it here root x into d dx रूट x। हम करते क्या है, पहले कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जो इसका एंगल है जो कि रूट x है, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ माइनस कोसेक स्क्वायर रूट x एंड स्टूडेंट रूट x का डिफरेंशिएशन इट विल बी 1/2 रूट x, सो we will write here 1/2 root x and we can arrange it cosec square root x by 2 root x, that's our answer। मुझे लगता है समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत हो ना मुझे कमेंट कीजिए। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9503517799। यू कैन आल्सो मैसेज मी हियर, यू कैन मैसेज मी हियर विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आई एम अ डेडिकेटेड टीचर एज आई टेल यू इन ऑल द वीडियोस। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के डाउट्स हैं, ये नहीं सोचना है अगर आप अनजान स्टूडेंट हैं, हमसे पढ़े नहीं है मेरे इंस्टीट्यूशन में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे फोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो सर क्या बोलेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जब टाइम मिलेगा आई विल मैसेज यू, आई विल रिप्लाई यू। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो dy by dx, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो एक चीज आप जान लीजिए, रूट के अंदर कुछ भी है, एनीथिंग, हाँ दिस एनीथिंग शुड बी द फंक्शन ऑफ x। ये जो एनीथिंग है x का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफरेंस है, सपोज ये y है, dy बाई dx क्या होगा बाबू 1/2 रूट, एनीथिंग को मैं शॉर्ट में 80 लिख रहा हूं। कहने का मतलब है कि 1/2 रूट जो भी कुछ था ना उसको एज इट इज लिख देंगे इनटू डी dx, और जो कुछ भी था वो एनीथिंग जो रूट के अंदर था। तो इस तरह का मैंने आपको बताया था और इसमें बहुत सारे सवाल भी सॉल्व किए थे। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे 1/2 रूट tan x इनटू डी dx tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ऊपर में sec स्क्वायर x और नीचे में 2 रूट tan x। ये आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान सवाल है।
dy बाई dx। स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे पूरे फंक्शन का पावर है, तो याद कीजिए पीबी, पहले पावर देन बेस। पावर इज 6, so we will write 6 here। 5 plus 7x raised to the power 6 minus 1। और अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन किसका, 5 plus 7x का। सो 6 5 plus 7x का पावर 5, और 5 plus 7x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है 0, 7x x का डिफरेंशिएशन 1 into 7, तो 6 7 जा 42, 5 plus 7x का पावर 5, ये आपको आंसर हो गया। 10वां नंबर सवाल, ये और ये एक ही जैसे हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका आंसर सही आया। अगर आया तो यस, मैं समझूंगा कि 10वां क्वेश्चन के लिए आपने यस कमेंट किया है। तो चलिए, dy बाई dx क्या होगा, 5 पावर को पहले लाएंगे और जैसा था 3 माइनस 4x, 5 में से बाबू एक घटा देंगे और इनटू डी dx 3 माइनस 4x। बोर्ड के बाहर नहीं गया, नहीं, dy बाई dx 5 3 माइनस 4x का पावर 4, 5 में से एक जाएगा 4, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x का माइनस 4 इंटू 1, तो माइनस 4, माइनस 4 5 जा माइनस 20, 3 माइनस 4x का पावर 4। तो ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल पे, और ये है 16 नंबर सवाल। 16 नहीं 11 है, 11 नंबर सवाल। चलो जरा पेन को चेंज किया जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन ठीक वैसा ही जैसे मैंने पिछले का किया। तो 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, विजिबल है ना, हाँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर 5 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर 4। नो नो नो, यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी पावर का काम हो गया, हम सिर्फ बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 दूनी 4x, ठीक है, माइनस 3 और 4 का 0। इसको मैंने डायरेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर दिक्कत है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले नंबर लिंक को क्लिक कीजिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद आइए इस पे। तो ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। dy बाई dx सेम वैसा ही है, पावर को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 6 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, dy बाई dx 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, bx का b, c का 0। तो स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, हमारे पास किसी फंक्शन का पावर n होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 1 बाई किसी फंक्शन का पावर है कि नहीं। लेकिन हम इसको fx का पावर n के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। हम जानते हैं कि 1 बाई x का पावर n है, तो इट कैन बी रिटन एज x का पावर माइनस n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर माइनस 3, और इसे कैसे लिख सकते हैं, पावर जो कुछ भी है उसको पहले लाएंगे, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर
-3x प्लस 5 का पावर -3 - 1, वट एवर इज द पावर वी विल रिड्यूस इट बाई 1। मतलब जो भी हमारा पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे, एक कम कर देंगे, इनटू डी डी एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 5। बहुत ही सिंपल है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, -3 एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 5 और -3 -1 -4 और एक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू 2x स्क्वेयर -3 हो गया। बहुत ही आसान, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2x -3। चलिए अब 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कुछ नहीं है, बस u बाई वी यूज होगा, बहुत सिंपल है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल को देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि अगर रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट एनीथिंग, तो आपको क्या करना है, 1/2 रूट एनीथिंग, और जो रूट के अंदर है बाद में उसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम dy बाई dx करते हैं, दिखाई दे रहा है, dy बाई dx 1/2 रूट जो कुछ भी है ये a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इनटू डी डी एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या कर दिया सर आपने? तो बाबू हम जानते हैं कि रूट ए बाई रूट बी हो तो इसे हम रूट ए बाई रूट बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो यहां भी वही चीज कर दिए, तो इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसका u बाई वी का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो लिख दीजिए भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को मतलब v को एज इट इज, तो नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, माइनस u को एज इट इज मतलब ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। किसी का भी अगर रूट है तो हम उस रूट को हटा के पावर 1/2 दे सकते हैं, जो कि हमने वही किया, इनटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया -2x और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको ऊपर करें थोड़ा, चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, ये इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, ठीक है। यहां से -2x को कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लिए, यहां से माइनस कॉमन लिए,
तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। उम्मीद करता हूं यहां तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये वाले को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 में से 1/, ये दोनों को के पावर को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे x जो है वो छूट गया है, ए स्क्वायर x आएगा, बाकी सब सही है। ये वाला x जो था वो छूट गया था, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही है। जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर में इसका पावर 1/2 दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रूट में रखें या पावर में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल। देखिए इसको हम थोड़ा सा y में कुछ चेंजेस करेंगे। तो अगर हम y को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर नीचे, मतलब नीचे वाले के कंजुगेट से, कहने का मतलब है कि 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स का रूट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे कर दिया आपने, तो रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या होता है, रूट ए इंटू पी, मतलब दोनों एक रूट के अंदर आ जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग रूट में थे, मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इसको हम और क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का रूट का स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर रूट एक्स से बाहर आके क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट में है, तो बाहर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। और
हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec x, और sin y cos को क्या लिख सकते हैं, tan x। अब ध्यान से समझिएगा, dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, sec का क्या होगा, sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत। और अब हम sec x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, tan x प्लस sec x। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 नंबर सवाल का क्या है, आंसर है। लेट मी चेक इट वंस। हाँ जी, बिल्कुल सही है, sec x प्लस tan x इंटू sec x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 काफी आसान है, इसमें कोई जान नहीं है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x क्यूब का होल स्क्वायर। ये पूरा क्वांटिटी cos के ऊपर 2 है, कहने का मतलब है cos क्यूब का क्या है, cos x क्यूब का होल स्क्वायर है। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले पावर फिर बेस को। तो 2 इंटू cos x क्यूब का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स cos x क्यूब। ठीक है, 2 cos x क्यूब, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक पावर को हम नहीं लिखते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, जो एंगल है उसको लिखेंगे x क्यूब, और अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स क्यूब। तो 2 cos x क्यूब, और माइनस को हम पहले लिख दें, ये माइनस साइन को साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो माइनस 6x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब। स्टूडेंट, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो हालांकि यहां तक भी छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ इसके बाद देखिएगा, माइनस 3x स्क्वायर को पहले ले आए, और 2 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा के जगह पे एक्स क्यूब है। तो ये आंसर भी आपका आ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों में से जो भी लिखने की इच्छा है आप लिख सकते हैं। So this was the question. This was the solution of question number 16. So now we will move to the question number 17. Before, pause the video to note it down. Now we will move to the question number 17. हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। नहीं, sec क्यूब है मतलब पूरे sec का पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं, जरा पेन चेंज कर ले, एक ही पेन से लिख लिख के बोर हो गए यार। तो dy बाई dx, और अब ध्यान से समझिएगा, 3 इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, नो नो, ये कैसे स्किप कर दिए ना। देखिए, हमने क्या किया, पावर 3 को पहले लिया, पावर में से एक माइनस किया, अब पूरे सेक का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स 3, अब 3 में से एक जाएगा 2, और सेक का पूरा पावर 2, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर। तो 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टैन, तो हम इसे क्या लिख देंगे, सेक जो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन जो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू डी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इनटू, अब देखो ध्यान से समझो तो बाबू, ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर और ये सेक, तो हम इसे सेक क्यूब लिख दें, सेक क्यूब एक्स इनटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 3 दूनी 6, तो 6x सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan। तो बाबू ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। रूट के अंदर कुछ भी तो 1/2 रूट कुछ भी, तो बाबू dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले रूट के अंदर है तो 1/2 रूट, और वो अंदर वाला तो अंदर क्या है cos 3x। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, सबसे पहले क्या लिख देंगे 1/2 रूट वो वाला इनटू डी डी एक्स cos 3x dy बाई डी एक्स 1/2 रूट cos 3x, और cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 3 को पहले ले आते हैं, माइनस भी है तो माइनस को पहले ले आइए, तो माइनस 3x बाई 2, और इसे क्या लिखेंगे साइन 3x बाई रूट कॉस 3x। हो गया, यही तो है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू कितना है 3 रूट 3, नहीं ये शायद क्यूब रूट है, मुझे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए। हाँ ये क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट है, थोड़ा इधर तक ऐसा रहेगा। एक्चुअल में ये 3 जो है ये ऐसे इधर रहता है इसके अंदर। देखो क्यूब रूट का ये इसका मतलब क्या है, अगर x का पावर n इज इक्वल टू a है, x बराबर क्या होगा nth रूट ऑफ a, और इसे और क्या लिख सकते हैं a का पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ तो क्यूब रूट है तो इसे क्या लिखेंगे साइन 2x का पावर 1/3। अब आ गया के टर्म में, तो dy बाई डी एक्स जो भी पावर था उसको पहले साइन 2x का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स साइन 2x। ठीक है, उम्मीद करता हूं ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा। 1/3 साइन 2x का पावर 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3 माइनस 2/3 इंटू साइन 2x का cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy बाई डी एक्स 1/3, और ये पावर क्या है माइनस में है तो उसको नीचे लेके आ जाइए, 1/sin 2x का पावर 2/3। ठीक है, इनटू cos 2x और 2x का 2। इसको हम थोड़ा सा पहले कर दें, इसको ऊपर कर देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स अरेंज कर दें 2 cos 2x, ये 2 को पहले ले आए, और 3 साइन का पावर 2/3 2x। तो स्टूडेंट ये था 19 नंबर था, हाँ
19 नंबर क्वेश्चन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल का उत्तर। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि बेहद आसान है, रूट के अंदर फिर से है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2√1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी डी एक्स 1 प्लस कॉट एक्स। dy बाई डी एक्स 1/2√1 प्लस कॉट एक्स इंटू 1 का 0, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉट एक्स। दैट्स योर आंसर। ये था 20 नंबर सवाल का उत्तर। अब हम चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। तो वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम फिर चलते हैं 21 पे। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 1/x² का पावर 3। ठीक है, तो हम क्या लिख दें, 3। इसे क्या लिखें, 3 कोसेक 1/x² का पावर 3 माइनस 1 इंटू टी डी एक्स कोसेक 1/x²। ठीक है, 3 कोसेक स्क्वायर 1/x², 3 में से एक जाएगा, बच जाएगा 2, और पावर 2 को हमने स्क्वायर लिख दिया। कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स नहीं 1/x² इंटू कॉट 1/x²। ठीक है, इंटू डी डी एक्स 1/x²। ठीक है, माइनस को पहले ले आइए, माइनस, चाहे माइनस को पहले नहीं लाइए, देखिए माइनस तो ऐसे भी खत्म होने वाला है। कोसेक स्क्वायर 1/x² इंटू, अच्छा देखिए ना, यहाँ कोसेक स्क्वायर है और यहाँ एक और कोसेक है, तो कोसेक क्यूब हो जाएगा। हम इसको क्या लिख दें, कोसेक क्यूब, और माइनस है कॉट 1/x², और 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x। तो कहेंगे सर वो कैसे, तो 1/x² को हम x का पावर -2 लिख सकते हैं, तो -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1, तो अच्छा -x² है ना, तो -2/x³ हो जाएगा, x का पावर -3, -3 को नीचे लाएंगे तो x का पावर 3 आ जाएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, सो सॉरी स्टूडेंट, एक -x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x³। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -n x का पावर n+1। तो इसी फॉर्मूले पे हमें कर देना है, तो इसे क्या लिखेंगे, -2/x का पावर 3। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दें, तो 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, कोसेक क्यूब 1/x² इंटू कॉट 1/x² और बाई x³। दैट्स योर आंसर। ये था 21 नंबर सवाल का उत्तर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं 22 पे। 22 और 23 काफी आसान है। dy बाई डी एक्स 1/2 sin x³ इंटू डी डी एक्स sin x³। ठीक है, 1/2 sin x³, साइन का डिफरेंशिएशन cos x³ इंटू डी डी एक्स x³।
तो इसे क्या लिख दे, 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखें तो 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब बाई 2 रूट साइन एक्स क्यूब। ये था 22 नंबर का आंसर। अब हम चलते हैं 23 पे। तो 23 में पहले तो पॉज कर लीजिए, अब आ जाइए 23 में। dy बाई डी एक्स, 1/2 रूट एनीथिंग, तो 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर डी डी एक्स साइन एक्स, फिर क्या होगा डी डी एक्स साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स इंटू साइन एक्स, और अब ये u इंटू वी पे है, u का डिफरेंशिएशन v को एज इट इज, तो चलिए हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स को एज इट इज प्लस एक्स को एज इट इज डी डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स को एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाई 2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 23। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 24 नंबर सवाल, ये क्या हुआ था, 24 नंबर सवाल, ये मच्छर शायद तंग करता है। dy बाई डी एक्स रूट के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 रूट कॉट रूट एक्स इंटू डी डी एक्स कॉट रूट एक्स। ठीक है, रूट के अंदर जो कुछ भी था उसको हम क्या कर दिए, 1/2 रूट उतना, और रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये तो करते आ रहे हैं। पहले वीडियो को देखिएगा, डाउट है तो। dy बाई डी एक्स, तो 1/2 रूट कॉट रूट एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया जी? नहीं, अभी रूट एक्स भी तो बचा है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, रूट एक्स को भी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बाबू। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर दें, इसको ऊपर कर देते हैं जरा। तो dy बाई डी एक्स, ऊपर में माइनस है, और माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और 2 दूनी 4, 4 दोनों को रूट के अंदर ले ले वो बेटर होगा, या बाहर भी रख सकते हैं, रूट एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं बाबू, ये वाला को अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 4 रूट एक्स इंटू रूट कॉट एक्स। कॉट ही है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट, ऐसा लिखना बेटर होगा। दोनों में से कैसा भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, 3 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 3 - 1, ठीक है, इनटू डी डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। हमने कॉट क्यूब का मतलब पावर का डिफरेंशिएशन किया और फिर बेस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए हमने बताया था कि अगर x का पावर n है तो ये बेस है और ये क्या है, पावर है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते थे फिर बेस का डिफरेंशिएशन करते थे। तो ध्यान से समझिएगा, 3 कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस को पहले ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, 2x को पहले लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो -6x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये था बाबू 25 नंबर सवाल का आंसर। देखो यहाँ पे एक स्टेप को मैंने स्किप किया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा और 2x 3 में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6x होगा, माइनस साइन था माइनस लगा दिया और जो था वो नीचे ऊपर से नीचे छाप दिए। ये था 25 नंबर सवाल। अब आ जाइए 26 नंबर सवाल पे। चलिए काफी आसान सवाल है ये भी, dy बाई डी एक्स, कॉस का फंक्शन है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, जो एंगल है एज इट इज लिख दीजिए साइन रूट ए एक्स प्लस बी। अब हमने ऊपर से इसको एज इट इज लिखा, अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन इनटू डी डी एक्स साइन रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, माइनस साइन ब्रैकेट में साइन रूट ए एक्स प्लस बी और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस रूट ए एक्स प्लस बी। अब साइन का कॉस हुआ लेकिन साइन का जो एंगल है एंगल का अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो अगले स्टेप में एंगल का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। माइनस साइन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू रूट के अंदर है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी हो गया हमारा, जी नहीं, ए एक्स प्लस बी अभी भी बचा हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी कांस्टेंट है तो 0, तो ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है ए। तो ए को हम पहले ही बाहर लिख लें, तो हम क्या लिखेंगे माइनस ए इंटू, ये पूरा छाप दीजिए साइन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस रूट ए एक्स प्लस बी और बाई 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये था आपका 26 नंबर सवाल का आंसर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो चलिए 27 क्या है, dy बाई डी एक्स, फिर से रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो क्या करेंगे 1/2 रूट कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी डी एक्स कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। 1/2 रूट कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट माइनस कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट
एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी डी एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², इसको बाहर ले आएंगे तो माइनस साइन है, तो माइनस 3x² कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और नीचे बाई 2 रूट कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1। तो स्टूडेंट ये है कौन से नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए आंसर में ना थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसको रूट में किया हुआ है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, a बाई रूट ए। हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट ए। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैं हाईलाइट कर देता हूं। इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाकर रूट में आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2 x² रूट कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। हालांकि ये भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100% मार्क्स मिलेगा, लेकिन सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो चलिए ये था 27 नंबर सवाल, ठीक है। हम चलते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर जो सवाल है वो है साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो देखिए इसमें अगर आप सोच रहे होंगे u इंटू वी पे करें, तो प्लीज उस पे मत कीजिए, आपका फॉर्मूला है ये साइन a इंटू कॉस बी। एक्चुअली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता साइन a इंटू कॉस बी। फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी, और ये होता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो वो ध्यान से समझिएगा कि इस पे हम कैसे करें, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो इसे क्या लिख दें, साइन 5x प्लस 3x और फिर क्या है प्लस साइन 5x माइनस 3x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये तो आपको बेसिक याद होना ही चाहिए। अगर आपको याद है तो डिफरेंशिएशन में आगे बढ़िए, अदरवाइज पहले जाकर ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कीजिए, तब इसमें आइए, नहीं तो फिर काफी प्रॉब्लम आपको फेस करना हो सकता है। 1/2 साइन 8x प्लस साइन 2x, देखिए कितना आसान हो गया। तो dy/dx क्या हो गया, 1/2 साइन 8x का क्या होगा, cos 8x, और फिर 8x का डिफरेंशिएशन 8 प्लस साइन 2x का cos 2x और 2x का 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 1/2 8 cos x प्लस 2 cos 2x, 8 cos 8x। देखिए 8 और 2 हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर में क्या बच गया 4 cos 8x और प्लस cos 2x, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो 4 cos 8x प्लस cos 2x। तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट 28 नंबर सवाल का। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब आ जाइए 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि 2 साइन ए, सॉरी साइन a इंटू साइन बी।
साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये सॉल्व होगा 2 साइन a इंटू साइन b के फॉर्मूला पे। और ये होता है, देखिए साइन और साइन, हम एक चीज पढ़ते हैं कि साइन के कॉस के फॉर्मूले में डबलेट होते हैं और साइन के फॉर्मूले में डबलेट नहीं होते हैं। तो ये डबलेट है, साइन a इंटू साइन b, दो साइन है, तो ये कॉस का फॉर्मूला होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी। स्टूडेंट फॉर्मूला तो आपको याद करना ही, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन 2x इंटू साइन x। तो इसको हम फॉर्मूला पे पहले तो ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए ये वाला उस फॉर्मूले पे आ गया है कि नहीं, तो इसे हम क्या लिख दें, 2, तो इसे क्या लिखते हैं, cos a माइनस बी, तो cos 2x माइनस एक्स और माइनस cos 2x प्लस x, तो y इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस cos 3x। ठीक है, अब हमारा y सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स 1/2 cos x का माइनस साइन x और cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3 को आगे ले आएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो dy बाई डी एक्स 1/2 और माइनस साइन x प्लस 3 साइन 3x। ठीक है, इसको उधर कर देते हैं और इधर क्या लिख दें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 3 साइन 3x और माइनस साइन x। तो स्टूडेंट ये था 29 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये भी कॉस और कॉस है, ये डबलेट है और हम जानते हैं कि डबलेट है तो कॉस का फॉर्मूला होगा। तो ध्यान समझिएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा कॉस 2 कॉस a इंटू कॉस बी। ये क्या होता है, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। कॉस के फॉर्मूले में ही डबलेट होते हैं, साइन साइन वो भी डबलेट, कॉस कॉस वो भी डबलेट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉस के फॉर्मूले में डबलेट होते हैं, अगर डबलेट है तो कॉस का ही फॉर्मूला होगा। साइन इंटू साइन था तो क्या हुआ, कॉस का फॉर्मूला था। तो ध्यान से समझिएगा कि इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दें, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 2 कॉस 4x इंटू कॉस 2x। अब देखिए तो ये वाला जो पार्ट है उस पे अरेंज हो गया। अब हम इसे y इज इक्वल टू 1/2 कॉस 4x प्लस 2x और प्लस कॉस 4x माइनस 2x। ठीक है, तो y इज इक्वल 1/2 cos 6x प्लस cos 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स 1/2 cos 6x क्या होगा, माइनस साइन 6x और 6x का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे 6 प्लस cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x और 2x का भी तो करेंगे 2। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस यहाँ 6 यहाँ 2, -2 को कॉमन ले लीजिए बाबू, तो 1/2 इंटू -2, तो अंदर में क्या बच गया, 3 साइन 6x और प्लस 2 तो कॉमन है ले लिए साइन 2x। तो ये 2 से 2 गया काम से, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, -1। क्या है, -1 क्यों, माइनस खाली लिख देते हैं, माइनस ये 2 और ये 2 क्या हो गया
ये वाला 2 इस 2 से डिवाइड हो गया तो इतना बच गया, तो -3 sin 6x प्लस sin 2x। स्टूडेंट ये है 30 नंबर सवाल का आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर सवाल है dy बाई dx। हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। तो cos 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, u बाई वी के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कलर चेंज कर दें क्या, चलिए, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यू बाई वी में क्या होता है, नीचे वी स्क्वेयर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। देखिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। v को हमें एज इट इज छोड़ना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिख दे, माइनस साइन। u को अगले स्टेप में एज इट इज छोड़ना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये u है और हमारा नीचे वाला v है। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और माइनस साइन तो वैसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वेयर का 2x, तो माइनस 2x। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, हम कॉमन ले सकते हैं तो 2x cos 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू 2x को बाहर ले लीजिए, क्या बच गया अंदर में, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर इस एक्स स्क्वेयर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और 2 2 जा क्या हो गया, 4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं cos 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ये 2 और 2 में 2 जाएगा तो 4x बाई 1 माइनस ना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अलजेब्रिक फंक्शन को हम जनरली पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट ये है 31 नंबर सवाल का आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट मी चेक द आंसर। 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इनटू cos 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 32 पे। 52 नंबर, देखिए ये u बाई वी है, ये क्या है, u बाई वी है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा चालाकी करें, देखिए u बाई वी थोड़ा लेंदी होता है, u इंटू भी थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अगर हम थोड़ा सा चालाकी करें तो ये कैसा हो जाएगा, यहीं पे देखते हैं ना, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाई कॉट क्या होता है, tan। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इंटू tan 2x। अब u इंटू वी पे सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान हो गया। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देते हैं डी डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और tan 2x को एज इट इज छोड़ दीजिए, tan 2x चलिए छोड़ दिए भैया, बीच में प्लस का साइन, इसको छोड़ दीजिए अब साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स tan 2x। ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x और एक्स स्क्वेयर का 2x और tan 2x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस
इसको एज इट इज लिख दीजिए भाई, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और tan 2x का सेक स्क्वायर 2x, और 2x का भी तो करेंगे ना इंटू 2। ये 2 को थोड़ा सा पहले लिख दीजिए। आपका जो dy बाई डी एक्स आ गया बाबू, वो क्या आ गया, छोटे वाले फंक्शन को पहले लिख दीजिए, tan 2x इंटू cos x प्लस 2x प्लस ये 2 को पहले लिख दीजिए, 2 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू सेक स्क्वायर 2x। तो स्टूडेंट ये था 32 नंबर सवाल का आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर सवाल क्या कहता है, हाँ देखिए ऐसे सवाल पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कहीं भी कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन हो, ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा हम y को मॉडिफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cos x माइनस साइन x। नीचे भी ऊपर भी cos x से डिवाइड कर दीजिए, और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से आप डिवाइड कर दीजिए। cos cos 1 साइन बाई कॉस tan, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan x, और नीचे 1 प्लस tan x, ऊपर नीचे जब डिवाइड करेंगे cos cos से डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और sin बाई cos tan हो जाएगा। ऊपर में साइन माइनस था तो 1 माइनस tan x, नीचे में साइन प्लस है तो 1 प्लस tan x, और ये होता है स्टूडेंट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्या होता है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए y इतना आ गया है कि नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, y बराबर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डी डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का -1। तो dy बाई डी एक्स जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस साइन है तो -1, ये -1 को पहले लिख दिया। अब कहता है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए ध्यान से समझिए, अब कहता है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, इतना आ गया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर कितना है, वाई भैया इतना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और प्लस 1। हम LHS को सॉल्व करते हैं, LHS तो यही कहता है, LHS हमारा क्या कहता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और बराबर 0, ये RHS है। तो हम LHS को ही रखते हैं, LHS हमारा ये हो गया। अब ध्यान समझिएगा, माइनस को यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ प्लस 1। अब देखिए तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और बाहर माइनस साइन है तो -1, और ये +1, 0 which is equal to RHS proved, hence proved। तो ये था, कौन सा नंबर सवाल था, 33 ना, हाँ ये 33 नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, एंड द लास्ट वन, 34 के बाद भी है क्या,
नहीं। 34 नंबर सवाल, ये तो और आसान है। अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, y को थोड़ा सा अरेंज कर दें। y इज इक्वल टू ऊपर नीचे साइन एक्स बाई कॉस एक्स और नीचे भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस बाई कॉस 1, 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन बाई कॉस टैन, 1 प्लस टैन एक्स और नीचे 1 माइनस टैन एक्स। तो y क्या हो गया, 1 प्लस टैन एक्स बाई 1 माइनस टैन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 प्लस टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स का। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। और y इतना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेक स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स और इंटू डी डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 का 0, एक्स का 1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू 1। तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। नहीं, ये प्रूफ करना था एक्चुअली, डी वाई बाई डी एक्स इतना होगा, ये एक्चुअली प्रूफ करना था, विच वी हैव प्रूफ। तो स्टूडेंट ये था, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट ये था आपके आर एस अग्रवाल का 10A का सॉल्यूशन, पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। और स्टूडेंट मैंने केसी सिन्हा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है, वो सेपरेट प्लेलिस्ट में है, केसी सिन्हा करके आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दिख जाएगा डिफरेंशिएशन केसी सिन्हा क्लास 12। और अब आर एस अग्रवाल का जो भी एक्सरसाइज है, टोटल 10 या 11 एक्सरसाइजेज है, मैं उन सभी एक्सरसाइजेज का एक एक करके वीडियो अपलोड करूंगा। तो मुझे लगता है, और इस ये जब खत्म हो जाएगा तब आर डी शर्मा का भी सोल्यूशन अपलोड करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप इस चैप्टर को एंजॉय किए होंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व किए होंगे। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।